Hey guys, welcome to my channel. So we are starting something called JuviCast, which is a series of podcasts where we'll be covering many important topics and many important people. I really hope that you tag along and really like it. So we are here with some of my friends, guy friends to be specific, because आज हम discuss करने वाले हैं mental health. And mental health में we are going to be covering men's mental health, because I feel that it is a topic जो अभी तक covered नहीं हुआ है and it is very important. So let me introduce to our panelists today. First, this is Arjun. Hi, and he's also a content creator like myself. This is Vishnu. He has started content creating way before us and he's really amazing at it. So let's start. So guys, how are we feeling today? बढ़िया बढ़िया, अपने बताओ भाई क्या हाल है? Yeah, I'm good. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मुझे पूछा लोगों ने कि how are you? Because specifically लिखा भी है, I don't think anyone asks them that. So let me ask you, how are you? इसका जवाब तो आप पर्सनली पूछो तो हम अच्छे से दे पाएंगे, बट I think आप हमें ज़्यादा जानते हो, आप हमारे साथ रहते हो, तो आप बताओ हम कैसे लग रहे हैं आपको? बढ़िया नॉर्मली लग रहा है यार. नहीं हम. But we are not. Let's uncover that today. So the main question जो हम start करेंगे अभी, series of questions. First is, why do most men prefer to hide their feelings or deal with them alone? कि लड़के क्यों अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं एंड वो उनसे अकेले ही क्यों डील करना चाहते हैं? वी वुड लाइक द आंसर ऑफ दैट. एक एक करके यू स्टार्ट. आर्यन, यू गो फर्स्ट. ये बहुत सेंसिटिव है, सो मैं बताता हूँ. अपनी फीलिंग की तरह है सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा. सो जैसा आपको पता है, सोसाइटी में लड़कों को स्ट्रांग माना जाता है. बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो अलग चीज़ है. मैन डोंट क्राई एंड ऑल दैट थिंग्स एंड ऑल. सो इस वजह से हमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला कभी. सो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम हल्के से भी टीयर्स बाहर आ गए तो हमारा मजाक बन सकता है. फिर हमारे बारे में बातें बनेंगी, क्योंकि तो बचपन से यही आया है कि हमेशा मैन डोंट क्राई. भाई तू रो रहा है, तू लड़का है, तू रो मत. क्यों बोलते हैं ऐसे भाई? क्योंकि उन्हें ये लगता है क्योंकि मैन जो है वो एक मैस्कुलिनिटी लेकर आते हैं, और अगर आप रोगे वो मैस्कुलिनिटी जो है आपकी सारी खराब होगी. सो यही है मेरा कहना. तो ओके, गॉट इट. विष्णु? सेम. ओके. तो हाँ, डेफिनेटली आई ऑल्सो फील कि दीज आर सम थिंग्स दैट सोसाइटी नीड्स टू चेंज. ये एक किस्म का ना स्टीरियोटाइप बना चुके हैं. ये एक स्टीरियोटाइप है. दैट इज ट्रू. तो हम इससे टेक अवेज भी लेंगे. ये जो चीज़ें हैं, मेन डोंट क्राई एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ, आपका क्या कहना है? मैन डोंट क्राई, ये आप सपोर्ट करते हो इसमें? नो, आई डोंट सपोर्ट इट. देखो, एवरीवन इज No, in reality as well, we are all humans. हम सबके emotions हैं. Everyone is entitled to express them, even if it's happiness or sadness. हाँ, I don't judge people if they cry in front of me, be it my female friends or guy friends or any other person. तो for me, I don't support this notion men don't cry, because I feel कि ये बहुत ही ज़्यादा irrelevant है. तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डोंट दे सीक थेरेपीज? वाई डोंट मेन सीक थेरेपीज? क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग थेरेपीज का वो लेते हैं कि में एनरोल करते हैं अपने आप को, वो मोस्टली विमेन होती हैं, बिकॉज दे फील कि वो किसी से बात करेंगी, किसको अपनी बातें बताएंगी, तो दे माइट फील बेटर. ऑन दी अदर हैंड, मैन अगर वो अफोर्ड भी कर पाते हैं तो दे थिंक दैट थेरेपी इज़ नॉट एन ऑप्शन. बहुत लोगों से मैंने सुना है, दे से थेरेपी इज़ नॉट एन ऑप्शन, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ फाइनेंशियली वेरी एग्जॉस्टिंग, बट बिकॉज उनको नहीं लेना. दे फील कि नहीं, थेरेपी तो भाई बीमारी है, हम क्यों ले थेरेपी, ऐसे वाला. तो आपसे क्वेश्चन है कि डू यू सपोर्ट थेरेपीज एंड व्हाई डोंट यू सीक थेरेपी? वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि मुझे याद है मेरा जब डिप्रेशन वाला फेज चल रहा था, उसको भी एक थेरेपी कहेंगे. जब मेरी काउंसलिंग होती थी तो मैं को वहाँ पे जाती थी, जो मेरी मम्मा समझाती थी मुझे लिटरली कि ऐसे रह ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे रह, खुश रहेगा, इस चीज़ से निकल, ये कर, वो कर. बेसिकली वो लोग भी सेम चीज़ करते थे और मैं उस चीज़ के लिए 10,000 पर आवर उनको पे करता था एट दैट टाइम. तो मेरे ख्याल से ये वेस्ट ऑफ टाइम है. खुद को समझो, खुद को टाइम दो, और यही है कि खुद को टाइम दो. Okay, but I think one thing also comes, if I speak as a woman, कभी कभी कुछ चीज़ें बताना अपने नोन टूज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट इज वाई पीपल सीक थेरेपीज. आपने एक बात सुनी है, टाइम हील्स एवरीथिंग. हम यही फंडा यूज करते हैं. टाइम हील्स एवरीथिंग.
अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा है या फिर हमारे पास कुछ मतलब माइंड सेट हमारा खराब हो चुका है सब कुछ, तो हम सब यही सोचते हैं कि जान दे यार, छोड़, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी अगर जैसा थेरेपी बोल रहा हूँ तो ये हमारी सबसे बड़ी थेरेपी, पर्सनल थेरेपी। एग्री। कि जो होगा देखा जाएगा, बाहर में जाए। ओके, ये एक बॉयज का फंडा है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको क्लियर। या आई गेट इट। ओके ओके, तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, या वी हैव, हाउ डू यू यूजुअली कोप विद इमोशंस लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एटसेट्रा? और एक लड़के ने ही लिखा है कि हाउ डू यू कोप विद ऑल ऑफ इट बिकॉज वी गेट अ लॉट। तो ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर सजेशंस कि वो क्या करे। तो आप कुछ बताना चाहोगे तो स्टार्ट विद यू। मैं चाहता हूँ तू बताएगा। चलो मैं बताता हूँ। एंग्जाइटीज जो होती है ना, मेरे को पहली बार हुई थी इस मंथ ही। इस मंथ मेरे को पहली बार एंग्जाइटी अटैक आया था। पता नहीं क्यों आया था वो, पता नहीं किस चीज़ रीज़न की वजह से आया था, लेकिन मैंने उससे डील कुछ अलग तरीके से करा। अगर मेरे को एंग्जाइटी अटैक आया, मैं अकेला बैठ गया था, डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। मेरा सबसे बड़ा सीन ये है कि मैं अगर मुझे कुछ भी हो, एंग्जाइटी हो रही है या मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या मुझे कुछ तबियत खराब है, तो क्या है, मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और फिर उसके बाद लंबी सी एक्सेल करता हूँ। उसकी वजह से ना हमारा माइंड काम होता है। फिर उसके बाद हमारे जो अंदर नेगेटिविटी चल रही होती है उन सबको मैं बाहर एक्सेल कर देता हूँ और पॉजिटिव वाइब्स को मैं इनहेल करता हूँ। सो इस वजह से ये मेरा सबसे बेस्ट फंडा मेरे को लगता है। और अगर सजेशन चाहिए तो सजेशन में मैं यही कहूँगा कि जो मतलब आपके बहुत क्लोजेस्ट हो या फिर जो आपके लविंग वन है या फिर जो भी बोलते हैं, कोई नहीं तो होता तो कोई नहीं है वैसे तो उधर जाके ना, उधर तुम उसे जाके एक्सप्रेस कर दो, उसे पूरा बता दो कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हें एक फीलिंग मतलब जो तुम्हें है ना जो चल रही है वो तुम क्लियर कर दो। बट वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तुमको लेकिन हमें रिलीफ मिलेगा। एंग्जाइटी अटैक बहुत खतरनाक होते हैं, मैंने खुद फील करके देख लिया है। आई गेट इट, आई ऑल्सो हैड पैनिक अटैक्स इन कोविड। बहुत अजीब होता है वो। मैं तो इतना कहूँगा इस टॉपिक पे, हाँ पहले मेरे को लाइफ में कभी नहीं हुआ है, इस मंथ मेरे को पहली बार हुआ है एंग्जाइटी अटैक। एंड आप रीजन बता सकते हैं? वो रीजन अभी नहीं बता सकता मैं, थोड़ा ठीक है। ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई ने पूछा रीज़न, तो इस दुनिया में कोई नहीं है किसी को समझाने वाला, समझने वाला, तो इंसान को खुद ही संभालना होता है। एट द एंड हमारे घर वालों को एक वक्त पे, हमारे घर वालों को भी हमारी केयर नहीं होती है। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि मार्केट जाए, सब्जी लाए जाके और सब्जी में 5 रुपए का धनिया फ्री में डाला है, बस इतनी है और कुछ नहीं है। ओके, दैट वाज अ वेरी फनी एग्जांपल, बट ओके वी गेट इट, समझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो लेट्स हैव अ क्वेश्चन एक और। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आजकल बहुत आ रही है सोशल मीडिया पे और चीज़ों पे, तो क्या टेक है आपका उस पर? कभी कभी ऐसा लगता है कि मेन हु डोंट एक्सप्रेस देयर इमोशंस आर टॉक्सिक, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये तो आप सोसाइटी हम लोगों को बहुत दर्जा दे रखा है भाई, आप सोसाइटी में। एंजाइटी पूछा, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। देखो मैं बताऊं तो टॉक्सिसिटी एक बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं 0% टॉक्सिक हूँ, मुझे नहीं पसंद टॉक्सिसिटी। लगता तो बहुत कमीना है पर नहीं हूँ। ओके, क्योंकि आजकल तुमने देखा, आजकल ये चल रहा है ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। तो बस मैं यही एक्सप्रेस करता हूँ कि जैसे कि अगर रेड फ्लैग हो तो मतलब तुम अगर टॉक्सिक हो या तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो तुम रेड फ्लैग हो, ये एक जज करा गया। और अगर तुम केयर करते हो और तुम ऐसे वो करते हो, तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ये चीजें, तो ये नॉर्मल। ये भी आज इसको भी आज तक, लेकिन इसको भी आजकल रेड फ्लैग में डाल दिया गया। ये भी आजकल रेड फ्लैग में आ गया। अगर तुम ज्यादा केयर कर रहे हो, ज्यादा तुम पॉजिटिव हो रहे हो, उसके बाद अगर तुम सामने वाले के लिए ज्यादा केयर और पॉजिटिव हो रहे हो तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है। अगर नहीं, बात सुनो, मेरी बात पूरी होनी है इस बार। अब मैं इस टॉपिक पे आया हूँ तो मैं पूरी कर जाऊंगा। सर आप तो फीलिंग्स नहीं, अब जब तुमने बुलाया तो फिर पूरा बताऊंगा ना। बताओ। तो बात ये है कि अगर तुम ओवर पॉजिटिव, मतलब ओवर पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा भाई, देखो तुम किसी चीज़ को चाहते हो लेकिन कोई तुम्हारे पास, तू कोई और उसके पास है, कोई कुछ ऐसा हो, वो चाहे तुम्हारी मम्मा हो या कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोई कुछ भी हो, तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। राइट, बुरा तो लगेगा, तुम बताओगे ना। अब वही चीज अगर कोई और करे, रेड फ्लैग करे, तो वाओ व्हाट अ थिंग, ये तो रेड फ्लैग हो गया, मेरे लिए ग्रीन फ्लैग बन रहा है। लेकिन अगर ग्रीन फ्लैग ये चीज करे तो वो रेड फ्लैग बन जाता है। वो है बहुत ज्यादा चेप होता है, बहुत ज्यादा ये है वो है, तब वो तो वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो टॉक्सिसिटी फकिंग थिंग। ये क्या था?
तो बेसिकली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें इतनी पॉजिटिवनेस से प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको आपको जी हुए पॉजिटिव आपके लिए? हमें कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें कोई ऐसी पॉजेसिवनेस से प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें कंट्रोलिंग से प्रॉब्लम है। कैसी कंट्रोलिंग? पॉजेसिवनेस जब थोड़ी ओवर अच्छा, पॉजेसिवनेस हो जाती है तो इट टर्न्स इनटू कंट्रोलिंग। वेट, कंट्रोलिंग जी पूरा बोलो। तो इट टर्न्स इनटू कंट्रोलिंग ओनली। तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होना इज टॉक्सिक। पॉजेसिवनेस तो भाई वी आल्सो एंजॉय पॉजेसिवनेस। कैसी कंट्रोलिंग, उसको भी एक्सप्लेन करो आप। कंट्रोलिंग एज इन की ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ a certain girl goes there and उसका बॉयफ्रेंड जाके बोलता है कि नहीं you can't go here, no you don't have to go here, उससे पहले वो अगर रीज़न बोले तो इट्स फाइन, बट स्टिल कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ के लिए मना कर दे, नहीं इवन इफ दैट्स योर एम्बिशन यू कैन डू इट। शूट है लड़कों के साथ, नहीं अगर तुझे करना भी है तो लड़कियों के साथ कर। ऐसा नहीं चलता। अगर मैं करियर की बात पे जाऊँगी तो अगर वो ऐसी चीजें करेगा इट वोंट बी कॉल्ड पॉजेसिव बट कंट्रोलिंग, एंड दैट विल बी टॉक्सिक। आई थिंक तुम्हें लगता है तुम्हें कंट्रोलिंग कर रहे हैं भाई, जो एक रियल जो नॉन टॉक्सिक बंदा होगा ना वो कभी कंट्रोल नहीं करेगा। और पहली एग्जैक्टली कभी कंट्रोल नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, जानता उसका, मैं क्लियर कर सकता हूँ, उसका बॉयफ्रेंड है। सो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है भाई। अगर वो किसी लड़के के साथ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो समझ जाओ बेस्ट फ्रेंड और वो वाला सीन क्या होता है। तो बस वही समझ जाओ ना, मैंने फंडा बना लिया किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। भाई जब आपको किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं पसंद तो खुद बेस्ट फ्रेंड क्यों बन रहे हो? सबसे बेस्ट। और मैं ये बता रहा हूँ, जैसे वो टॉक्सिसिटी जैसे तू बता रही है, तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बहुत टॉक्सिक था। वो अगर लड़कों के साथ है तब भी उसे मना करता था, लड़कियों के साथ है तब भी उसे मना करता था। उसे लड़कियों के साथ भी, उसके फोन में जो नंबर्स थे लड़कियों के नंबर्स भी ब्लॉक थे। लड़की अगर उससे बात कर रही है फोन के ऊपर तो लड़कियों को जाके पकड़ता था जैसे लड़कों को पकड़ते हैं। ये इस लेवल की टॉक्सिसिटी होती है भाई। Okay, that is... पहली बात, बंदा ऐसा चूज करो या बंदी ऐसी चूज करो जो तुमको सपोर्ट कर सके। डेफिनेटली मैटर करता है और ये सबको पता चल जाता है। बताऊं, सपोर्टिव होना अलग चीज है, कंट्रोलिंग होना अलग चीज है। लेकिन अगर तुम देखो जैसे तुम किसी गलत राह पे चल रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई ये बोले कि तुम सही राह पे जाओ, तो वो तुम्हें अब तुम उसे सपोर्ट कहोगे या फिर तुम उसे वो कहोगे, क्या कहते हैं, खुद के मन में आ जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं इवन और क्या कर रहे हैं। बीच में ना जब लड़के भी कुछ करते हैं ना जिनके अंदर फीलिंग्स हो या फिर कुछ ना हो, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी, वो चाहे जितना मर्जी कंट्रोल कर ले उसके दिमाग में कभी नहीं चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कोई लड़का है जिसे अंदर फीलिंग्स है, वो अगर कुछ गलत कर रहा है और उसको पता है कि गलत है और उसे जब समझ आता है ना कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो बंदा जो चेंज होता है ना, तो आप देखने वाले रहे होगे। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे बात हुई कि उस बंदे को खुद से पता चलेगा उसके अंदर फीलिंग्स है, डोंट यू थिंक इमोशनली एक्टिव होना इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट, कि उसको खुद से वो अवेयर हो जाता है, ही इज एंटाइटल्ड टू यू नो रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल एज वेल, जब उसको पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। डोंट यू थिंक इट इज थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड? देखो फीलिंग्स जैसा आप बोल रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट करना, ये बनाई नहीं जा सकती। हाँ, इट कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से ही आता है। तो अगर आप किसी बंदे की रिस्पेक्ट या बंदी का रिस्पेक्ट करते हो तो खुल जी जान से रिस्पेक्ट करो उसकी। मैं तो मेरा तो यही कहना है। वो सुना होगा, बहुत पुराना वो है, लाइंस हैं कि किसी से अगर कुछ चाहते, उसको अगर किसी से प्यार कर रहे हो या कुछ भी उसके लिए फीलिंग्स हैं तुमको, तो उससे बदले में कुछ चाहो मत, उससे सिर्फ गिव करो। गिव एंड टेक वाला रूल यहाँ नहीं चलता है। ओनली गिव, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हाँ, बस गिव। क्योंकि अगर तुम एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाओगे और अगर वो एक्सपेक्टेशन टूट गई तो तुम्हें कभी दर्द ही नहीं फील होगा। राइट। ओके, so thank you so much guys. Do you want to add something else to this mental health का topic or anything that we discussed today? मेंटल हेल्थ भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे उस भाई ने पूछा उसका क्वेश्चन अच्छा था भाई। उस भाई से कहना चाहूँगा भाई, हट जाओ दुनिया से, दुनिया नहीं समझने वाली। इवन एक वक्त के बाद पेरेंट्स भी नहीं समझने वाले। इस दुनिया में कोई तुमको नहीं समझने वाला है, कोई भी नहीं समझने वाला है। सबके साइड रिलेशनशिप्स हैं, सबके कुछ ना कुछ हैं, सबके पास अदर ऑप्शंस हैं, बट तुमको तुम्हारा ख्याल खुद ही रखना है। तो यही कहूँगा भाई, खुद का ख्याल रखो। एट द एंड कोई नहीं आने वाला जब तुम बिस्तर पे पड़े हुए, कोई नहीं आने वाला जब तुम सर फिरा के इधर उधर भाग रहे होगे, कोई नहीं आने वाला, लिटरली कोई नहीं आने वाला, इवन योर पेरेंट्स। इस बारे में मैं कहूँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इस बात से सुनकर मुझे लग रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने डिप्रेशन का कुछ पीस? बताऊँ, जो इसने बोला है ना एकदम उल्टा मैं कहूँगा
कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो नहीं तुम्हारा नहीं मैं सही बता रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हो, जो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। अगर तुम उसके साथ शेयर करोगे ना सब कुछ, अपने आप तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक होती रहेगी। एग्री करता हूँ, बट एक वक्त के बाद लेकिन हाँ, तुमको ये अगर वो खुद कहे ना, अगर तुम्हें ये कहे कि नो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती मेरे को बात करनी, गिव अप ना करो कभी, लगे रहो, हाथ दो के पीछे पड़े रहो जब तक माने ना। लगे रहो पीछे, पर्सनली समझाया था वही लाइंस मार रहा है, लगे रहो पीछे। ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आता है, बट एक वक्त के बाद 99% मैं ये दावा कह सकता हूँ, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेट मी ब्रो बोलो ब्रो। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होता भाई, लिटरली कोई नहीं है। और जैसा कि भाई ने कहा वो मेरी लाइंस थी, बट वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। लेकिन एक वक्त के बाद एक इंसान जिसको तुम चाहते हो, वो मैंने भी करा है कि हाँ ये फील होना चाहिए कि एक बंदा है हमारे पास, एक दोस्त हो या कोई भी हो, पार्टनर होना चाहिए जिससे हम शेयर कर सकें, जैसे हमारे मदर फादर करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। बंदा आपके लिए मम्मा भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक वक्त के बाद अगर वही सेम चीज़ें, क्योंकि एक ट्रॉमा जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है वो उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा भी हो सकता है, और सेम चीज़ें रिपीट होती हैं बीच बीच में, तो तुम्हारा वो फ्रेंड जो तुम्हारे बहुत क्लोज है, तुम्हारा वो रिलेटिव, तुम्हारा वो कज़न, तुम्हारे वो मदर, तुम्हारे वो फादर, एक वक्त के बाद तुम्हें पागल समझने लग जाएंगे। एंड ये सच्चाई है, इसको एग्री करो या ना करो। Okay, and I think it goes for everyone when we say this, that you do need a person to talk to. मेंस के लिए नहीं है, ये वुमेन्स के लिए भी है। It is for everyone, ठीक है, whosoever is listening. I think this shoe fits everyone here. सबको एक इमोशनल सपोर्ट के लिए चाहिए ही होता है बंदा। तो लेकिन उससे भी इमोशनली ज़्यादा टच मत होना। कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात जो भी होती है उसे बुलाती है, लेकिन मेरा उल्टा है। तुम जो किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, वो कायनात जो है ना वो उसे और दूर ले जाती है। तभी हमने किसी को चाहना ही छोड़ दिया। नहीं, चाहना नहीं छोड़ना कभी। I mean, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब ज़्यादा बस यही था, कुछ ज़्यादा रो देंगे यार, रो देंगे भाई। तो गाइस, दिस वाज आवर टेक। आपको कुछ